नमस्कार। मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो लेकर। जैसा कि आप हमारे थंबनेल देख सकते हैं, सीएससी में नया आधार कार्ड बनाने का काम कैसे मिलेगा। यूट्यूब पर सबसे पहली बार ऐसी जानकारी, मौका हाथ से गया तो समझो गया। बिल्कुल आप सही थंबनेल देख रहे हैं। आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये जो हमने थंबनेल आपको दिया है ये बिल्कुल सही है जो आप देख रहे हैं। यूट्यूब पे सबसे पहली बार ये जानकारी इसलिए है क्योंकि ये जानकारी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी यूट्यूब चैनल को खंगाल लीजिए, क्योंकि ये जानकारी या तो सीएससी के हेड ऑफिस को है, उसके बाद हमने वहाँ से कलेक्ट किया है, जो हमें पीडीएफ के रूप में सीएससी ऑफिस के द्वारा ही प्रदान किया गया है, ताकि हम आपको ये जानकारी बता सकें। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, हम पूरे जानकारी आपको बताएंगे कि इसमें काम आपको कैसे मिलेगा। तो आप वीडियो को देखते रहें। और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जितने भी व्यूअर हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने किसी ने सजेशन दिया, किन्हीं व्यूअर ने, कि आपकी वीडियो लंबी हो जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, मेरी वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपको देखिए उतनी देर वीडियो देखने में समस्या हो रही है, लेकिन आप समझिए कि इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कितने घंटों तक रिसर्च करनी पड़ती है। तो रिसर्च के बाद जब मैं ये वीडियो ला रहा हूँ तो हो सकता है कि वीडियो लंबी हो जाए। तो कृपया वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करें, क्योंकि आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बनाया गया है। तो इसे शेयर भी करिए। और क्या लेकर जाइएगा, यहाँ से कुछ लेकर जाना है, आपका चैनल है, ये लेकर जाइएगा कहीं भी, आपको तो यहीं रहने देना है इस चैनल को। तो कम से कम चैनल जो है मेरा डिजिटल ज्ञान इन हिंदी, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए। तो चलिए, इससे पहले हम ये दिखाते हैं कि सीएससी में आधार कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बहुत सारे व्यूअर का मेरा यही कन्फ्यूजन है कि सीएससी में तो नया आधार कार्ड बन ही नहीं रहा है। तो चलिए हम पहले यही दिखा देते हैं। पिछले कुछ दिनों से जो है मैं इसी तरह के आधार पर ही वीडियो ला रहा हूं। जो आप डिजिटल ज्ञान इन हिंदी के जब वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो मेरी पिछले देखेंगे तो वहां पे आपको यही पता चलेगा कि मैं कुछ दिनों से लगातार वीडियो ला रहा हूं। तो उसमें व्यूअर कुछ थे जो हमें ये कमेंट कर रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि आधार कार्ड में हम काम कैसे करेंगे, हम कैसे आधार कार्ड बनाएंगे। तो ये जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपसे ये दिखा दूं कि देखिए, बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो ये बता रहे हैं कि देखिए, ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूआरएल में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे ये बताते हैं कि ये जितने भी रजिस्ट्रार हैं, देख सकते हैं द एक्टिव रजिस्ट्रार्स, जितने भी यहाँ रजिस्ट्रार हैं, जिसमें सीएससी ई गवर्नेंस भी है, और बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं जैसे बैंक वगैरह जो है आधार कार्ड का काम देते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये दिखाते हुए मिलेंगे कि आप जितने भी ये बैंक है उसमें जाके बात करिए। और वो ऐसा नहीं है, वो आपको नहीं देंगे। अगर आपकी अच्छी खासी अगर बनती है बैंक वाले से, बैंक में कोई पहचान का है अपना, तभी वो देगा आपका, नहीं तो नहीं देगा। और कोई लोग कहते हैं कि पहले से जो आधार सेंटर चल रहा है वहाँ पे उनसे जाकर बात करिए कि उन्होंने किस रजिस्ट्रार से लिया हुआ है। तो ये भी आपको गलत ही बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी आप जाइएगा तो वहाँ भी आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो सरकारी ऑफिस में देते हैं। और ऑलरेडी जो है बहुत सारे सरकारी ऑफिस में जो है इस तरह की सुविधाएं, आधार सेवा केंद्र की सेवाएं चल रही हैं, तो भी वो आपको नहीं देंगे। तो सबसे जो सिंपल तरीका है वो है सीएससी। तो सीएससी से आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप सीएससी में हैं, सीएससी से जुड़े हुए हैं, तो इसकी आपको कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी जानकारी है। डीएम वगैरह से कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी तो बनती ही होगी। तो ऐसे में आप उनसे काम आधार कार्ड का ले सकते हैं। लेकिन इसमें कैसे मिलेगा वो भी हम बताएंगे। उससे पहले आपको सबसे पहले ये प्रूफ कर दूं कि आधार का काम सीएससी में हो रहा है कि नहीं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जानकारी पूरी है। आप उसी तरीका का बात मत करिए कि जब देखिए आधा, जब बर्तन में पानी होता है तो वो छलकता है, तो आधा अगर ज्ञान रखिएगा ना तो वो ठीक नहीं है आपके लिए। आप पूर्ण ज्ञान रखिए, आपको काम मिले या ना मिले, लेकिन आप जानकारी पूर्ण रखिए कि इस तरीका का हो रहा है काम कि नहीं हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्लोज कर देते हैं। उसके बाद मैं ये पीडीएफ दिखाऊंगा जो सीएससी ऑफिस से ही हमने कलेक्ट की है और जानकारी इकट्ठी की है, और हमें ये जानकारी आपको दिखाने के लिए ही मिली है। तो चलिए हम यहाँ दिखाएंगे।
उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि एक ट्विटर हैंडल है शुभम उपाध्याय जी का। ये बेसिकली मध्य प्रदेश के डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, ठीक है। और वो कहाँ के हैं तो मैं आपको बता दूं कि धार जो एक जगह है वहाँ के ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं सीएससी के। तो उन्होंने ये पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, जो उनका नाम है शुभम उपाध्याय। उन्होंने ये पोस्ट देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें आप ध्यान दीजिए कि आधार सेवा केंद्र है, जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ आधार सेवा केंद्र का लोगो लगाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे आधार सेवा केंद्र का लोगो लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ गौर से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, उसके बाद मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ध्यान से देखते जाइए, ऑफिस डिस्ट्रिक्ट धार एमपी, और कैप्शन में लिखा हुआ है मध्य प्रदेश धार सीएससी आधार सेवा केंद्र के माध्यम से 4 सालों से भटक रहे ट्रांसजेंडर का आधार कार्ड बना, खुशी के साथ कहा अब मिलेगा पहचान। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर का आधार कार्ड बनाया गया है। तो इससे तो प्रूफ हो गया। अगर आपको फिर भी प्रूफ नहीं होता है तो ऊपर में एक यूट्यूब का लिंक दिया गया है जो एसकीपी लाइव न्यूज़ है। ये एक वहाँ का न्यूज़ है जहाँ उन्होंने इस यूट्यूब के माध्यम से इस पे उसका लिंक भी दिया है और पब्लिश भी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैं ट्विटर का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इसे वीडियो मेरा प्ले करके देख रहे हैं, अभी आप व्यू कर रहे हैं, नीचे जो मेरा टाइटल आ रहा है उसके नीचे जो मेरा डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल का जो मेन है, उसके बाद यहाँ पे सब्सक्राइब और बेल का आइकन है, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं इसको लिंक को जो है आपको दे दूंगा, जहाँ पे आप जाकर ये जो यूट्यूब का जो यहाँ पर जो लिंक देख रहे हैं वहाँ से जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं और आपको यकीन हो जाएगा कि वहाँ आधार कार्ड बन रहा है। मैं पिछले कई दिनों से भी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें यही बता रहा था कि आधार कार्ड बन रहा है। और एक VLE है या व्यूअर है मेरे, उन्होंने ये भी कहा है कि 8 महीने से जो है इस पे काम चल रहा है। तो ये सही बता रहे हैं वो कि 8 महीने से काम चल रहा है, लेकिन मैं 11 तारीख से वीडियो ला रहा हूँ, अगले महीने 11 तारीख से ही वीडियो ला रहा हूँ, इसलिए मैं 8 महीने पीछे का आपको नहीं बता सकता। तो मैं कुछ दिनों से जो है मेरी तबीयत वगैरह जो भी थी वो ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, इसलिए मैं इस पर वीडियो नहीं ला पाया। तो आपकी बहुत हद तक जानकारी सही है कि 8 महीने पहले से ही ये 8 महीने 12 महीने पहले से ही ये काम चल रही है, लेकिन ये VLE को जानकारी भी नहीं है और कहीं कहीं जो है ये काम अभी चालू नहीं है। तो ये काम आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको ये जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो ये आप देख लिए कि इसमें तो आपको मैंने बता दिया कि ये प्रूफ हो गया कि आधार बनने का नया काम हो रहा है, लेकिन अभी आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। आपको मैंने यहाँ गौर करने के लिए आपको बोला था कि यहाँ पर देख लीजिए कि आधार सेवा केंद्र यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दे चुके हैं कि सीएससी गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड है। ये देखिए ऑफिस डिस्ट्रिक्ट धार एमपी, इसमें आपने गौर नहीं किया कि इसमें अभी VLE ID नहीं दिया हुआ है। तो ये जो है सेंट्रली सीएससी का केंद्र है। तो ये कैसे आपको मिलेगा? इसमें आपको 10,000 वेतन भी दिया जाएगा, जिसमें 2 ऑपरेटर है। देखिए इधर भी इस तरह का है और इधर भी इस तरह का है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मैं कर्सर यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ भी है और यहाँ भी है। 2 जगह यहाँ पे ऐसा ही सेटअप है और दोनों जगह ऑपरेटर यहाँ पे बैठते हैं। तो 2 ऑपरेटर अमूमन इस ऑफिस में रखा जा रहा है, जिसको सीएससी जो है वहाँ दे रही है। तो कैसे आपको काम मिलेगा वहाँ, तो मैं आपको ये बताऊँगा। तो चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं और सबसे पहले आपको कहते हैं कि आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी पे पहली बार आ रहे हैं तो डिजिटल ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको तो कहीं लेकर जाना नहीं है चैनल को। यहाँ से जाइएगा तो क्या चैनल को लेकर जाइएगा कहीं? तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं हमेशा लाने की कोशिश करूँगा और रिसर्च के साथ लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम यहाँ पर सारे चीज़ों को जो है क्लोज कर देते हैं और अब दिखाते हैं जो हमें ये जो इस केंद्र के रिकॉर्डिंग जो है हमें, मतलब कोई भी जहां अभी पूरे जितने भी भारत के स्टेट हैं वहाँ पे अगर अभी तक किन्हीं डिस्ट्रिक्ट में चालू नहीं हुआ है, देखिए मैं अभी पूर्ण डिस्ट्रिक्ट में नहीं बता सकता हूँ कि कहाँ कहाँ चालू हुआ है, क्योंकि उतनी हमें अभी पूर्ण रूप से नहीं है। लेकिन देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में चालू हो गए हैं। आपको पता करना है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास कॉल मिलाना होगा कि हमारे ज़िले में सीएससी क्या नया केंद्र स्थापित कर रही है नया बनाने के लिए। सीएससी VLE को नहीं मिल रहा है अभी, पहले देखिएगा कैसे आपको काम मिलेगा, ये पहले आपको देखना होगा। तो चलिए यहाँ पर हमें मिला है ऑफिस के द्वारा, जो सीएससी हेड ऑफिस है जो दिल्ली है
वहाँ से हमें ये जो है PDF दिया गया है जानकारी के लिए कि चलिए मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने हमें यहाँ बताया और पूरी जानकारी मैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आधार सर्विस, चलिए ऐसे हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि ये बताया गया है कि आधार सर्विस, आधार किस लिए काम आता है। तो यहाँ पर उसकी बेनिफिट्स UID आधार यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये काम की नहीं है, तो आपको जानकारी है ही। चलिए नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ UCL के बारे में दिया हुआ है, तो बाद में इसकी जिक्र करेंगे कि क्या है ये। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं जिसके बारे में हम लोग को बात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 4.7 डिजिटल सेवा केंद्र DSK, जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि E-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड, ये CSC के द्वारा ऑफिशियली जो है ये सेंटर मैनेज किया जा रहा है, जिसमें CSC पूर्ण रूप से उसकी खर्चा उठा रही है, जिसमें मशीन की जितनी भी यहाँ पे इक्विपमेंट और जितनी भी बिजली वगैरह जो खर्चा है वो सारी CSC उठा रही है। तो चलिए हम दिखाते हैं, इसमें पढ़ के सुनाते हैं कि मेरी जितनी भी बातें हैं वो सही हैं कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर CSC से जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं। DSK started for digital सेवा केंद्र, CSC has started DSK to provide digital service easily to urban citizen. Allow we provide Aadhaar service in most of a state through BLE, but is seem very difficult to provide this service in urban area. Therefore, CSC started DSK mainly with focus on urban area for providing service easily. इनका कहना है कि हम अभी इसको अर्बन एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आम तौर पे CSC में ये जो सुविधा है वो BLE से प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन अर्बन एरिया में ये जो है संभव नहीं है। इसलिए लेकिन हम आपको बता दें कि BLE कुछ ऐसा कार्य कर दिए थे उस जो सडनली आधार कार्ड के काम को बंद कर दिया गया था। अब जो है अपडेशन का काम केवल जो है BLE को दिया गया है, न कि नया बनाने का काम दिया गया। अभी जो है अपडेशन का काम दिया गया है BLE को, न कि अभी बनाने का काम दिया गया है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ये जो बनाने का काम है वो CSC जो है खुद सेंट्रली मैनेज कर रही है। फिर आपको एक बार ध्यान में दे रहे हैं, इसमें काम कैसे मिलेगा आपको ये हम जानकारी देंगे। अभी पहले आप इसको पूर्ण रूप से जानिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि CSC हर्स ऑपरेटर्स फॉर different area and provide them all devices related to the service within government permission. CSC जो है वहाँ पे जो भी डिफरेंट एरिया में जितने भी भारत के स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उसमें जितने भी ज़िले हैं, उन सारे ज़िलों में ये जो है सुविधा प्रोवाइड करा रही है अभी धीरे धीरे। तो अभी आपके ज़िले में प्रोवाइड नहीं हुआ है तो वहाँ आपको काम मिल जाएगा। कैसे काम मिलेगा चलिए हम नीचे आपको बताएंगे। उसके बाद में ये गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही वहाँ शुरू करेंगे, आपके ज़िले में शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट सेंटर एंड ऑपरेटर। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सेंटर कैसे होगा और कैसे और चीज़ें यहाँ दी गई है कि ऑपरेटर वहाँ कैसे सिलेक्शन करेंगे, हम कैसे सेंटर सिलेक्शन करेंगे, ये जानकारी। तो चलिए सेंटर का सिलेक्शन कैसे होगा, सेंटर वहाँ पर कैसे खुलेगा, ये जानकारी अब लेते हैं। कि सेंटर विल बी ऑपरेट एट गवर्नमेंट परमिशन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ UIDAI, यानी UIDAI के गाइडलाइंस के ऊपर ही जो है, गवर्नमेंट परमिशन के ऊपर ही जो है यहाँ पे सेंटर को खोला जाएगा। उसके बाद रिटन अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो रिटन में अप्रूवल होगा उनका जो सेंटर यहाँ पे खोला जाएगा, जहाँ CSC खुद वहाँ अप्रूव कराएगी। रूम इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे पढ़िए कि रूम इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, टेबल, चेयर ETC विल बी प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। जो भी चीज़ है वहाँ पे, चाहे वो रूम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इंटरनेट हो, सेंटर को स्थापित करने में, वो जो है प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, यानी CSC खुद जो है इसको प्रोवाइड कराएगी। इसमें आप जो है एक और चीज़ ऐड कर लीजिए जो यहाँ पे नहीं है, वो है स्टैटिक IP। इंटरनेट में स्टैटिक IP नहीं दिया हुआ है, तो ये भी जान लीजिए कि कोई भी इंटरनेट पे नहीं चलेगा, यहाँ स्टैटिक IP होना चाहिए। बैंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं है, ये जान गए। चलिए यहाँ पे फिर अब दूसरा पढ़ते हैं। ऑपरेटर एंड हार्डवेयर विल बी मैनेज्ड बाय CSC SPV। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यही है, जो इसमें कार्य करेंगे, जो यहाँ पे हमने बताया था कि आपको काम कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर काम करेंगे उसकी जो भी ऑपरेटर को जो भी हार्डवेयर जो दिया जाएगा उसकी मैनेज जो है CSC SPV करेगी। उसमें कोई भी BLE का उसमें कोई भी पैसा नहीं लगेगा, एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख लिए कि उसका जो भी मैनेज है उसको महीना भी देगी, 2 ऑपरेटर रखेगी जिसको महीने भी देगी 10,000।
उसके बाद में चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटर। वहाँ काम करने के लिए आप समझिए कि जो ऑपरेटर है, सेंटर के बारे में तो समझ गए कि सेंटर कैसे खुलेगा। ये सेंटर सीएससी खोलेगी आमतौर पे, और अगर आपके ज़िले में सेंटर खुलना है तो आप सबसे पहले डीएम से संपर्क करिए। हमने ऑफिस से जानकारी आपको देने के लिए यहाँ पीडीएफ ले लिया है। अब आपको जो आप पूरी जानकारी देखिए, मेरा काम है आप तक जानकारी पहुंचाना, आपका मार्गदर्शन करना। अब आपको उंगली पकड़ के आपको काम करवा के हम आधार सेंटर खुलवा के नहीं दे सकते हैं। ये आपको काम खुद करना होगा, हमें नहीं करना है, आपको खुद करना होगा। आपको मोटिवेट रहना है, आपको इसके प्रति जागरूक रहना है। मैं आपको खुलवा के नहीं दूंगा आपको सेंटर। आप कहते हैं हमें सीएससी आईडी चाहिए, तो क्या सीएससी आईडी हम प्रोवाइड करेंगे? हम सीएससी के स्पोक पर्सन थोड़ी हैं, हम तो एक माध्यम है, जरिया है। हम आपको वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कहेंगे सीएससी आईडी दे देंगे या फिर आधार सेंटर आपको दिलवा देंगे, ऐसा थोड़ी हम कह रहे हैं। हम आपको मार्गदर्शन कर दे रहे हैं, आप हमारे वीडियो देखकर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करिए। चलिए आप समझते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑपरेटर। तो इसमें क्या ऑपरेटर की क्राइटेरिया है, क्या क्या लगेंगे ऑपरेटर बनने के लिए, तो यहाँ पर आप समझिए। सबसे पहली जो जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको VLE नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप दिमाग में डाल लीजिए कि आप VLE रहेंगे तो इसमें कार्य नहीं करेंगे, समझ गए? यहाँ VLE नहीं होना चाहिए आपको। आपके घर में कोई भी सदस्य है, अगर कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है तो उनको जो है, नहीं तो आप कंप्यूटर खुद सिखाइए। आधार पे कार्य करने के लिए इतनी कंप्यूटर की जानकारी नहीं होनी चाहिए। आप अगर वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर उन चलाते हैं, थोड़ी मोड़ी भी चलाते हैं, तो उनको आधार की जो PDF आती है उसको पढ़ के और उनको सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दिला लीजिए। चलिए यहाँ सबसे पहले समझते हैं कैंडिडेट ऑपरेटर का क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 30 ईयर। 18 से 30 वर्ष के बीच में उसका जो है एज होना चाहिए। इफ़ द कैंडिडेट्स वांट टू अप्लाई एज DSK ऑपरेटर इन CSC ही सी नीड टू बी, यानी कहने का मतलब है जो कैंडिडेट होंगे DSK ऑपरेटर होंगे, यानी डिजिटल सेवा केंद्र जो CSC मैनेज करेगी उसके ऑपरेटर होंगे, उनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे ऑपरेटर का, वो अप्लाई कर सकते हैं और वो बताएंगे। 10+2 पास होना चाहिए उनको, 10वीं 10+2 12वीं पास होना चाहिए। अमूमन 10th पे नहीं चलेगा, 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 पास होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव NSET सर्टिफिकेट एस आधार सुपरवाइजर, यानी यहाँ पे जो है किसी और टेस्टिंग एजेंसी से आपको पास नहीं होना चाहिए, NSET के द्वारा जो है आपको पास होना चाहिए। वो भी सुपरवाइजर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जो है आप यहाँ पे ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप UQ का लिए हुए हैं, जो मतलब आधार ऑपरेटर का जो ID होता है, सुपरवाइजर का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें कार्य नहीं कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिए, यहाँ सुपरवाइजर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 बातों पर आपने गौर किया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ये सारी आपने कंप्लीट कर ली। सारी चीज़ ये है, 18 से 30 के बीच में आपका एज है। उसके बाद आप CSC के लिए अप्लाई करोगे तो बताएंगे हम। यहाँ पे 10+2 पास हैं, ये आपके पास है। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र के लिए एग्ज़ाम पास कर लिया है, सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपके पास है। चलिए ये आपका कंप्लीटेड है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, यहाँ पर वोटर ID कार्ड POI में, यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में वोटर ID कार्ड दे सकते हैं या आधार कार्ड दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना पहचान पत्र के रूप में, आधार कार्ड यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप आधार कार्ड को ही लगा सकते हैं। बैंक पासबुक या बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है उसका फ़ोटो कॉपी दे सकते हैं, या कैंसिल चेक आपके पास है वो दे सकते हैं। उसके बाद पैन नंबर या एक्नॉलेजमेंट, यानी पैन अगर आपका नहीं बन पाया है तो जो उसका स्लिप है वो भी आप लगा सकते हैं। पैन बन गया है तो अच्छी बात है। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर रिज्यूम। यहाँ रिज्यूम में आपको मैं बता दूं कि अगर आपके पास नया आधार सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है, फिलहाल में आपने 1 महीने के भीतर बनाया है, तो आप रिज्यूम में एक्सपीरियंस में आधार का जो भी काम का नहीं दिखाएंगे। आप रिज्यूम में ये मत लिख दीजिएगा कि मेरे पास आधार का काम का एक्सपीरियंस है, ये नहीं लिखना है आपको। आप लिख दीजिए कि हाँ हमें कंप्यूटर का नॉलेज है, मैं कंप्यूटर पे अच्छे खासे कार्य करता हूँ, और उसमें लिख दीजिए कि हमें ये चीज़ों की जानकारी है कंप्यूटर में। चलिए ये हो गया क्लियर, रिज्यूम आपको बना के देना होगा। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। स्टेट विल शेयर द ऑफर लेटर विथ ऑपरेटर आफ्टर क्रेडेंशियल्स बिगेन एक्टिवेशन बाय UIDAI, यानी आपकी जो क्रेडेंशियल है आप जब इसको भेज देंगे तो आपकी क्रेडेंशियल जो है वहाँ बना दी जाएगी, और आपसे जो है इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। क्रेडेंशियल तो बनाया ही जाएगा, आपका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाएगा जब आप भेज देंगे। तो थोड़ी मोड़ी ऐसी जानकारी पूछी जाती है, कोई नहीं पूछी जाती है। तो चलिए आपको अप्लाई कैसे करना है वो नीचे बताएंगे। तो यहाँ पर चलिए हो गया, ये सब क्लियर हो गया।
कि आपको कैसे यहाँ पे जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, क्या सेंटर हैं, कैसे आपको अति है। उसके बाद चलिए नीचे, अब आपको कैसे मिलेगा, इसमें काम कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको जो है, देखिए अगर आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट हो जा रहा है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको कांटेक्ट कर ले रहे हैं, आपको उनसे बात हो जाती है, तो सबसे पहले आपको सबसे अच्छी जो सबसे मतलब कहें तो सबसे आसान तरीका उन्हीं से है कि आप उनसे बात कर लीजिए। अगर फिर भी आपको उनसे बात नहीं हो पा रहा है, आपकी वो नहीं सुनते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर के जिक्र कर रहा हूं जहां पर आपको मेल करना है। इनके पास आप कांटेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, आप इनके पास कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर कांटेक्ट करेंगे तो आपका बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इनके पास आपको मेल करना है। और ये सब जितनी भी ऑफिशियल मेल हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भावना सारस्वत, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर आप इस ईमेल को नोट कर लीजिए मेरी वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पे गौरव चौहान मैनेजर हैं और अविनाश त्यागी HOD हैं। इन तीनों के पास आप मैसेज जो है मेल कर दीजिए कि हमें आधार में वर्क चाहिए, हम VLE नहीं हैं और हमें वर्क चाहिए आधार में। तो आपके जो भी घर के सदस्य हैं और कंप्यूटर जानते हैं, तो उनका इसमें जो है मेल कर दीजिए। जितने भी ये जो हमने बताए, जो क्राइटेरिया यहाँ पर दर्शाया था क्या क्या चाहिए, वो चीज़ें इनके पास मेल कर देनी है। और वो रिज्यूम तो खास करके आपको मेल करनी है, वो अगर देखेंगे उसके बाद ही जो है आपका जो है यहाँ पे आपको लगेगा उनको कि हाँ आपको देनी चाहिए, तब जाकर यहाँ पे आपको वो काम देंगे। अब चलिए बात रहा कि ये तो मैंने बता दिया कि कैसे CSC जो मैं कर रही है, उसमें मैंने जो बताया कि CSC जो आधार सेवा केंद्र चला रही है, इसमें जो है आधार नया बनाने का काम है। लेकिन अगर आप VLE हैं और आप व्यूअर हैं हमारे, वो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप काम चाह रहे हैं तो आप कैसे काम करेंगे। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि VLE को नया आधार कार्ड बनाने का काम नहीं दिया गया है। मैं आपको अभी ऑफिशियली बता दे रहा हूं। ये मैंने पूरी रिसर्च के साथ, अगर जब ये रिसर्च आया है तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी रिसर्च वहीं से किया गया है, मैंने ऑफिस से ही पता लगाया है। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे VLE को अभी नया आधार कार्ड बनाने का काम दिया गया है। UCL के सॉफ्टवेयर में शो करता है, लेकिन आप वहां नहीं वहां से इनरोलमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैसे वहां काम मिलेगा, तो चलिए मैं बता दूं कि केवल जो VLE है उनको डेमोग्राफिक का काम दिया गया है। तो डेमोग्राफिक का काम लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो चलिए इसी में जिक्र है, इसी PDF में बताया गया है, तो वो भी हम बता देते हैं। तो चलिए आपको कैसे डेमोग्राफिक अपडेट का काम लेना है, अब हम ये बता देते हैं कि VLE अब कैसे काम ले सकते हैं। पहले तो हमने बता दिया कि नया आधार कार्ड बनाने का काम किनको मिल सकता है, VLE नहीं होना चाहिए। अब VLE अगर आप हैं और अपने सेंटर पे आधार चलाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप नया आधार कार्ड नहीं बनाएंगे, आप केवल अपडेट का काम कर सकते हैं। और मेरी पुरानी वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें दिनेश त्यागी जी ने यह भी कहा है कि सभी को अपडेट का काम दिया जाएगा फिलहाल। लेकिन अभी ऐसा तय नहीं है, क्योंकि CEO जो हैं UIDAI के, जो आधार के CEO हैं, उनको अभी ये प्रपोजल अभी उनको बताया गया है। उन्होंने खाली हामी भरी है, उन्होंने पूर्ण रूप से डिक्लेयर नहीं किया कि हाँ हम आपके VLE को देंगे। उन्होंने कहा है, उनको कहा गया था कि आप ये सब वेव कर दीजिए, दो स्थैतिक IP की जो समस्या है उसको वेव कर दीजिए, ताकि जो ग्रामीण स्तर पे जो VLE हमारे रहते हैं उनको जो है स्थैतिक IP की समस्या होती है, उनको इंटरनेट जो है कहाँ से मिल पाएगा, BSNL एक्सचेंज वगैरह, वो बहुत सारी समस्या होती है, तामझाम होता है और बहुत सारे पैसे इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो चलिए आप सिंगल जो है आइरिस और सिंगल जो है मंत्रा और मार्फो के डिवाइस पे भी आप ये डेमोग्राफी का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो ज़रूरत है, यहाँ पर पढ़िए कि UCL स्टार्टेड फॉर अपडेट क्लाइंट लाइट UIDAI डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर थ्रू विच रेसिडेंट कैन अपडेट हिज हर डेमोग्राफिक डाटा एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आप केवल डेमोग्राफिक यहाँ अपडेट करेंगे, जैसे नाम, मोबाइल नंबर और क्या बोलते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एड्रेस वगैरह, जो यही चीज़ जो है वहाँ पे आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेमोग्राफिक डेट, नेम, एड्रेस, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल और ईमेल, ये चीज़ें जो हैं उसमें आप अपडेट कर सकते हैं अगर आप अभी काम लीजिएगा, अगर VLE हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बैंक मित्र होना चाहिए, आपके पास कोई भी बैंक होना चाहिए। और एक बात और बता दूं कि आप अपने स्टेट में ये पता कर लीजिए स्टेट हेड ऑफिस से कि आपके जो स्टेट है उसमें कोटा फुल हो गया है क्या।
आप जान लीजिए सभी में। इसलिए आप अगर आधार कार्ड का अपडेशन का भी काम लीजिएगा तो वहाँ पे अगर टारगेट फुल हो गया है, जितने यूआईडीएआई ने टारगेट दिया था 10,000 जो दिया था कि 10,000 हम पहले अभी अपडेशन का काम देंगे, तो वहाँ अगर फुल हो गया है आपके स्टेट में तो आपको काम नहीं मिलेगा, आप कितनी भी सर पटकते रहिए। तो सबसे पहले आपको स्टेट हेड ऑफिस से पता लगा लेनी है। वो पता कैसे, तो आप अपने डीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो आप जो है बैंक मित्र के पोर्टल से भी जाकर कर सकते हैं। चलिए हम ऊपर नंबर भी दे देंगे जिनसे आप बात करके वहाँ पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने बता दिया। अदर इन्फॉर्मेशन में आप फोटोग्राफ, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, डिक्लेयर, लोकल लैंग्वेज, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें कैसे आपको आवेदन करना है ये मैं बता देता हूँ। तो देखिए डिवाइस वगैरह की ये जो रिक्वायरमेंट है ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए ऊपर में मैंने नंबर दे देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको वीडियो को मेरा पॉज करिए और यहाँ पे जितने भी नंबर हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए और वहाँ से आप पता कर सकते हैं आपने अगर यूसीएल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। तो चलिए हम बता देते हैं कि कैसे आपको यूसीएल में रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर न्यू टैब खोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे गूगल पे जाते हैं। उसके बाद गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है यूसीएल रजिस्ट्रेशन। यूसीएल रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, उसके बाद सीएससी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो वेबसाइट है वो आ जाएगा रजिस्ट्रेशन सीएससी। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद डिजिटल सेवा कनेक्ट का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे आपका सीएससी आईडी और पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो यहाँ पे हम सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं और यहाँ यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद और कैप्चा डालने के बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपको आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पहले यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टेट टीम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अपने स्टेट हेड से पता कर लीजिए कि कहीं आपके जो है स्टेट में, आपके राज्य में कहीं ये कोटा फुल तो नहीं हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने यहाँ पे आवेदन कर दिया है तो सबसे पहले उनसे बात कर लेनी है और एक हार्ड कॉपी जो है, जो यहाँ पे आवेदन करेंगे उसका हार्ड कॉपी, जो भी चीज़ यहाँ पर आप डाल रहे हैं सेंटर का फ़ोटो से लेके, सेंटर का फ़ोटो लेते समय आप ये बात ध्यान रखिए कि आपको वहाँ पे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड दम सेलेक्ट रखना है आपको बाहर और अंदर का। यही गलती कर दे रहे हैं बीएलई कि उनको दिक्कत हो जा रहा है आगे चल के कि उनका सेंटर अप्रूव नहीं हो रहा है। तो ध्यान यहीं रखिए, पूरी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, इसके बाद मत कहिएगा कि हाँ हमको जानकारी नहीं मिला। तो चलिए यहाँ पर आप बात कर सकते हैं जिस भी स्टेट से वहाँ पे, यहाँ पे स्टेट यूटी का जो नंबर है वहाँ पे दिया हुआ है, उनका नाम दिया हुआ है। तो वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे जानकारी लीजिए कि उनका हेड ऑफिस कहाँ है स्टेट में। वहाँ जाकर आप जमा कर दीजिए, जो कॉपी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करिएगा उसका कॉपी जो है जमा कर दीजिए। तो चलिए इसमें क्या क्या भरना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपका बीएलई नेम आपको डालना है, आपका सीएससी आईडी तो आपको दिख ही रहा है, बीएलई बीसी कोड आपको यहाँ पे डाला जाएगा। बीएलई बीसी कोड, आप बैंक मित्र हैं तभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें। एक बीएलई हमसे पूछ रहे थे या व्यूअर हैं वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या हमारा भाई का बैंक मित्र है, यानी बीसी भाई है और हम उसमें डाल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं। आप ही के आईडी से जो है, यहाँ जो आपका बीएलई सीएससी आईडी है उसी आईडी से जो है बैंक मित्र होना चाहिए, तभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करिएगा, नहीं तो नहीं करिएगा। और बैंक मित्र बनने के लिए सबसे पहले आईआईबीएफ का ज़रूरत होता है। तो आईआईबीएफ का एग्ज़ाम पास होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद आप बीसी बन गए हैं, बीसी आप कोड चला रहे हैं कुछ दिनों से, 1 महीना हो गया है, उसके बाद अब यहाँ पे अप्लाई करें। नहीं तो तुरंत मिला है और सोच रहे हैं कि हम अप्लाई कर दें, तो ऐसे में भी आपको नहीं मिलेगा। ये आप जान लीजिए, आपका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन होना चाहिए तभी जो आपको यहाँ पे मिलेगा। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आप देखिए। उसके बाद चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, बीएलई बीसी कोड होना चाहिए, नहीं बैंक का कोड होना चाहिए जो आपका अमूमन सीएससी आईडी रहता है, लेकिन आपका बैंक मित्र रहेगा तभी यहाँ पे डालिए। उसके बाद नेम ऑफ बैंकिंग इशू बीएलई बीसी कोड, आपका बैंक में क्या नाम है, आपका बीसी जो प्राप्त हुआ है, आप बैंक मित्र चला रहे हैं उसमें क्या नाम है, तो यहाँ पे वो डाला जाएगा। उसके बाद स्टेट वेयर सीएससी लोकेटेड, यहाँ किस स्टेट में है वो चुनिए, डिस्ट्रिक्ट चुनिए और यहाँ पे पिन कोड, जो आपका पिन कोड है वहाँ डालिए। सेंटर का जो सीएससी सेंटर आप चला रहे हैं जहाँ पे आपने बैंक का बीसी कोड लिया है वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। ये नहीं कि आपका बीसी कहीं और चल रहा है और आप सेंटर जो है आधार का कहीं और डाल रहे हैं, तो इसमें भी आपका समझिए कि विफल हो जाएगा, आपका नहीं पास किया जाएगा, इतना गारंटी है।
उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए आधार एनसेट ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। कोई यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पे ऑपरेटर का दे दीजिए तो आपको हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आपको सुपरवाइजर का ही सर्टिफिकेट देना होगा, आधार सुपरवाइजर का। यहाँ ऑपरेटर का दीजिएगा तो आपको नहीं यहाँ पे आधार का काम दिया जाएगा, बिल्कुल आप समझ लीजिए। यहाँ डेमोग्राफी का भी आपको काम नहीं दिया जाएगा, ये समझ गए। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर चलिए सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी 3 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ पहले मतलब 3 महीने से पहले आपका पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के भीतर में होगा तो आपका चलेगा, नया ही बनवा लीजिए। यहाँ पे अपने जो भी है वहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना है, अपने एसपी जो आपके एरिया के जो एसपी हैं ज़िले के, उनसे जाकर यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेना है, आचरण बनवा लेना है। सीधी सीधी बात आप ये समझिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर ई आधार, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपका ई आधार, यहाँ पे आधार नंबर डालिएगा और ई आधार आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिंक आधार आपका, सबसे पहले अगर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वहाँ पे आप जाकर पहले किसी भी आधार सेंटर से लिंक करा लीजिए, और लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे उसी पे OTP आएगा जब आपका क्रेडेंशियल बनेगा। उसके बाद यहाँ पर सुपरवाइजर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई अतिरिक्त नंबर दे दीजिए। सुपरवाइजर ईमेल आईडी, मैं आपको बता दूं कि आप किसी और को भी यहाँ सुपरवाइजर रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आप ही सुपरवाइजर बन सकते हैं, यहाँ पे दूसरे को भी सुपरवाइजर रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप अमूमन जो है अभी CSE प्रेफरेंस जो दे रही है, प्रेफरेंस जो दे रही है वो अभी VLE को ही दे रही है, तो यहाँ पे खुद ही अपना करें। उसके बाद यहाँ पर हो गया सुपरवाइजर ईमेल आईडी, ऑपरेटर ईमेल आईडी, वो हो गया, जो भी देना है यहाँ पर दे लीजिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है लैपटॉप स्पेसिफिकेशन, क्लिक हियर। यहाँ पर देख सकते हैं कि लैपटॉप की जो गाइडलाइंस है कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर वो चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। करल मल्टीपल प्रिंटर अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस होना चाहिए आपके पास। उसके बाद सिंगल आइरिस स्कैन डिवाइस होना चाहिए। TFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए। GPS डिवाइस अवेलेबल हाँ या नहीं, ये जो है आपके पास आइरिस और फिंगरप्रिंट, ये चीज़ें जो है ज़रूरत होना चाहिए। TFT मॉनिटर भी होना चाहिए, GPS भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी यस ही मार ले, बाद में क्यों ना आप ले लें उसे, लेकिन आप यहाँ पे यस ही कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 सिटीजन जो CAT सेंटर स्पेस, कम से कम बैठने का जगह होना चाहिए, उसका इनसाइड और आउटसाइड का फ़ोटो क्लिक करके दे देना है। आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जब भी फ़ोटो लीजिएगा वहाँ पे आप अपना कैमरा का जो नोट कैम आता है उससे आप यहाँ पे लैंगिट्यूड लैटिट्यूड के साथ में फ़ोटो लीजिएगा, अंदर और बाहर अपना सेंटर का, और यहाँ अपलोड करिएगा। 100% गारंटी है कि आपको अप्रूव करके दे दिया जाएगा। ऐसे ही BLE हैं जो इनका आधार नहीं बन पा रहा, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे मन तैसे जो है सेंटर के लिए फ़ोटो लिए, सेंटर का चढ़ा दिए, तो उनका नहीं बन पा रहा है यहाँ क्रेडेंशियल, और नहीं उनका अप्रूव किया जा रहा है। कई महीनों तक वेट करना पड़ रहा है, तो इसलिए आप समझिए साल भर तक आपको वेट करना पड़ जाएगा। इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, यहाँ पे ब्रॉडबैंड स्थैतिक IP आपके सेंटर पे होना चाहिए, तभी ये फैसिलिटी आप ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। उसके बाद CCTV कैमरा आपके पास बेशक नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे यस करना है और कहीं से भी कॉपी करके इसमें चूज फाइल करके अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ही आप यस करिएगा यहाँ पे अपलोड करना है। आप बना के भी अपलोड कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। यहाँ पे दिव्यांग आपके पास व्हील चेयर है कि नहीं, तो यहाँ पर भी आपको अपलोड कर ही देना है, कैसे करके कहीं से फ़ोटो जो है गूगल पे जाइए और सर्च मार दीजिए, और वहाँ से जो है CCTV वगैरह इस सारी चीज़ें जो है चिपका दीजिए फ़ोटो में, मतलब एडिट करके यहाँ पे डाल दीजिए, और उसी को हार्ड कॉपी निकाल लेना है। उसके बाद रैम वगैरह जो भी है यहाँ पे अवेलेबल सेंटर, यहाँ पे दिव्यांग का हो गया। टोकन सिस्टम मशीन, तो यहाँ पे यस कर दीजिए, बेशक नहीं है। टॉयलेट फैसिलिटी यहाँ पे अगर नहीं है फिर भी आप यहाँ पे यस ही करिए। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद इसका जो सबमिट हो जाएगा, फाइनल सबमिट, उसको आपको कुछ नहीं करना है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे चढ़ाए हैं इसका हार्ड कॉपी आप निकालिए, पूरे जो है हार्ड कॉपी एक पेज पे निकालिए, प्रिंटर से प्रिंट कर लीजिए, और इसका अंत में जो आप सबमिट कर दिए हैं उसको भी, और पूरी तरीक़ा से इसको करने के बाद जो आपको हमने यहाँ पे बताया था, चलिए हम यहाँ पे बैक ले लेते हैं। बैक लेने के बाद यहाँ पर जो हमने कॉन्टैक्ट बताया था,
इनसे कांटेक्ट कर लेना है आपको, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। यहाँ पे कांटेक्ट कर लेना है इनसे और वहाँ पे जाके उनका जहाँ पे ऑफिस है वहाँ आपको जाकर जमा कर देनी है। अगर जमा नहीं करेंगे, आप केवल रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका क्रेडेंशियल नहीं बनेगा, ये जान लीजिए। तो मैं आपको पूरी जानकारी, बेशक वीडियो लंबी हुई लेकिन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। अब इसके बाद मैं आधार पे जो है कोई नई वीडियो लाऊंगा तो वो दूसरी होगी। इस रिलेटेड मैं वीडियो अभी फ़िलहाल नहीं लाने वाला हूं, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी जितनी भी थी ऑफिशियली जानकारी मैं यहाँ देने की आपको कोशिश की। और जैसा कि आप हमारे ये वीडियो को देखें, अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा।